हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वर्कशीट नंबर 36 और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 2। पार्ट 1 हम वर्कशीट नंबर 35 में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी, उसका प्रूफ भी किया था और हमने क्वेश्चंस भी किए थे उस पर बेस्ड। और ये है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आज हम इससे दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करेंगे। तो वो कौन सी हैं देखते हैं फटाफट से। तो कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। सो डिवाइड बोथ द साइड विद cos स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट दिखेगा। sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब हम ये जानते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये बच्चों बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ये, और 1 अपॉन cos थीटा हम जानते हैं सीकेंड थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई विच इज नंबर 2 आइडेंटिटी। फर्स्ट तो हमने पढ़ ली थी पिछली वर्कशीट में और ये हमारे पास आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। अब थर्ड जो आइडेंटिटी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने इस आइडेंटिटी को दोनों साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा था, लेकिन अगर अब हम इसी आइडेंटिटी को दोनों साइड sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं, दोनों साइड sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा हम जानते हैं cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा हम जानते हैं कोसिकेंड थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमारे पास है आइडेंटिटी नंबर थर्ड। तो कुल मिलाकर अब हमने 3 आइडेंटिटीज के बारे में जान लिया। एक तो हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस करी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 2 अब आपके सामने हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने अब टोटल 3 मेन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इससे हम 2 और आइडेंटिटीज साइड बाय साइड लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और इसी तरह से हम cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी जो आज हमने पढ़ी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी जो आज हमने देखी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी यही करेंगे। अगर हम 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं cot स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। राइट, तो ये आप लिख लें, नोट कर लें, इनको लर्न कर लें। राइट, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी होगी, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप ये सब याद कर लेंगे तो। राइट, तो चलिए हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। जो आपकी वर्कशीट के एग्जांपल्स हैं पहले उस पर बढ़ते हैं, फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं
वो हम करेंगे सॉल्व आपके साथ। तो पहले हम एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, और मेरे अकॉर्डिंग राइट साइड से अगर हम इसे प्रूव करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से भी प्रूव किया जा सकता है क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी वर्कशीट का, तो आप इसको इसका सॉल्यूशन लेफ्ट साइड से आपकी वर्कशीट में दिया है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे राइट साइड से सॉल्व करना बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड से इसे प्रूव करना बता रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है tan स्क्वायर a, एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास secant a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक आइडेंटिटी पढ़ी कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने पढ़ा। तो हम यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं secant स्क्वायर a माइनस 1, और अपॉन में क्या लिखा बच्चों, अपॉन में लिखा secant a माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अब यहाँ ध्यान दें, secant स्क्वायर a को हम लिख लेते हैं secant a स्क्वायर, और 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा हमें, इससे बेनिफिट ये होगा कि न्यूमरेटर में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जैसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सभी जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो जाएगा secant a माइनस 1 एंड इनटू secant a प्लस 1, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा secant a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब आप ये देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, कैंसिल होने के बाद रह जाएगा secant a प्लस 1 और अपॉन secant a माइनस 1, राइट। अभी देखिए प्रूव तो नहीं हुआ है लेकिन डोंट वरी, अब secant a हम जानते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, ये हमने पढ़ा है बिगनिंग में, प्लस 1, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन cos a माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लिया cos a, तो ये हो गया 1 प्लस cos a, और इधर भी अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो cos a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos a। सिंप्लीफाई करेंगे तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस cos a एंड अपॉन 1 माइनस cos a। देखिए ये प्रूव हो गया LHS के इक्वल, राइट, ठीक है। चलिए आप इसे LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, वर्कशीट में आप देखेंगे आपको वहां से पता चल जाएगा कि इसे LHS से कैसे प्रूव किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है ये, और आज जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसी पर ये बेस्ड है। तो LHS से हम इसे स्टार्ट करते हैं। LHS में आप देख रहे हैं लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर a और अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो आज ही हमने दोनों आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, याद नहीं है तो ये देख लीजिए आपके सामने आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ थीटा नहीं a है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा बच्चों secant स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर a। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोसिकेंट स्क्वायर a बच्चों। तो अब क्या करें, इसके बाद हम जानते हैं कि secant a होता है 1 अपॉन cos a, तो इसको आप लिख लें 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और इसको आप लिख लें 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a और इनटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा हम जानते हैं tan थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इसी हिसाब से हमारा tan स्क्वायर a। देखिए प्रूव हो गया, इज इक्वल्स टू RHS। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है एग्जाम्पल ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। तो इसमें आप देखें कि हम बढ़ते हैं, पहले LHS से इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक कहाँ पर है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बार बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर हमें नहीं पता लगता कि ट्रिक जो है कहाँ लगानी है। तो उसका एक
जो परफेक्ट आंसर है कि आप प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडियाज, उतने आपको टेक्निक्स आएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो लेफ्ट साइड में हमने लिखा है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, और डिवाइड भी इसी से कर रहे हैं, राइट। कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, जिससे कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब आप देखें न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान देंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी जैसी कुछ फीलिंग आएगी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब कोसेकेंट a का स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर a, और इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a, और अपॉन में बच्चों है कोसेकेंट a माइनस कॉट ए। तो ट्रिक यही वाला पार्ट है, यही स्टेप है कि हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये प्रैक्टिस सही आएगा आपको। अब न्यूमरेटर में क्या कुछ देखा हुआ लग रहा है? यस, देखा हुआ लग रहा है। आज हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट ऐसा जाना पहचाना, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो यही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। तो देखिए ये प्रूव हो गया किसके, आरएचएस के इक्वल प्रूव हो गया, राइट। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन एक दो और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत आपको चाहिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह की ट्रिक्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, आपकी जो वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, हम उस पर बढ़ते हैं। तो ये आप देखें, सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपकी आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। तो आइडेंटिटीज आज जो हमने पढ़ी है वो एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, उससे काम इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली सीकेंट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी को देखेंगे, इसमें आप tan स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दें अगर राइट साइड में, तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा। अब बी पार्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट है, वो तो देख ही रहा है आपको, बी पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। अब सी पार्ट पर अगर हम चलें तो ये ऑब्वियसली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी ये रही, साथ में माइनस भी है और इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। तो माइनस क्या होगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की बात हो रही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, इसका मतलब हमें 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा क्या, राइट साइड में हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो हो गया बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके सामने प्रूव करना है, इजी क्वेश्चन है, इसमें जो हमने पिछली क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी वो भी आपको यूज करनी है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं हम। LHS देख रहे हैं आप क्या है, सीकेंट थीटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और हमें पता है कि सीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो गया 1 के, विच इज इक्वल्स टू RHS। इजी वन, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये भी इजी है, ध्यान से अगर देखेंगे, इवेल्युएट करना है इसे इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। चलिए पहले क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है क्या है, क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा
प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ध्यान से, कॉमन आपको दिख जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यस, तो tan स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो अरे वाह, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी आइडेंटिटी। तो tan स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट में जो है वो आइडेंटिटी है जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो आंसर उसने कहा था tan थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, तो आंसर हमारा tan थीटा के टर्म्स में आ चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब आपके वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इफ x is equals to p secant theta plus q tan theta and y is equals to p tan theta plus q secant theta, प्रूव करेंगे इसे x square minus y square is equals to p square minus q square। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमें जो प्रूव करना है, अगर हम उसमें देखें, उसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले x प्लस वाई फाइंड करते हैं, फिर एक बार x माइनस वाई फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं x प्लस वाई। तो x लिख दीजिए, x क्या है, p सीकेंड थीटा प्लस q टैन थीटा, और इसी तरह से आप यहाँ पर प्लस कर दें, इसे प्लस करके क्या लिखते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, p टैन थीटा प्लस q सीकेंड थीटा, राइट बच्चों। अब आपको इसे प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगी या जिनमें कुछ कॉमन होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं p सीकेंड थीटा और यहाँ है p टैन थीटा, तो इनमें p हमें कॉमन दिख रहा है, तो p हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें, तो हमारे पास बच जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, कॉमन ले लिया मैंने। और इसी तरह से q tan थीटा और q secant थीटा में आपको q कॉमन दिख रहा है, तो q हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया tan थीटा प्लस secant थीटा, राइट। तो अगर अब हम बात करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन की, तो secant थीटा प्लस tan थीटा, और ये भी वही है secant थीटा प्लस tan थीटा, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, secant थीटा प्लस tan थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बच गया p और सेकंड टर्म में हमारे पास बच गया q। तो ये आ गई x प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू, राइट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट। अब इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या है वो गिवन है, लिख दीजिए p सीकेंड थीटा प्लस q टैन थीटा, और क्योंकि माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, माइनस वाई, वाई की वैल्यू लिख देते हैं p tan थीटा एंड प्लस q सीकेंड थीटा। मैंने कहा था थोड़ा सा लेंदी होगा, तो ध्यान रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करें। p सीकेंड थीटा प्लस q tan थीटा, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो साइन रिवर्स होंगे, माइनस p tan थीटा एंड माइनस q सीकेंड थीटा। ओके, तो उसी तरह से इसमें और इसमें आप देखें तो p कॉमन है, p हम कॉमन ले लेते हैं, तो p कॉमन आ गया, तो बचा हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको q कॉमन दिखेगा, तो यहाँ आ जाएगा टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान और देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेकंड जो हमारे पास ब्रैकेट है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बात बनेगी। माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस हमने कॉमन लिया, तो ये हुआ माइनस क्यू, और ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंड थीटा
माइनस tan थीटा, माइनस कॉमन लिया, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब पूरे एक्सप्रेशन में हम देखेंगे हमारे पास कॉमन आ गया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर p माइनस क्यू। तो x माइनस वाई की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्योंकि जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। अभी देखा हमने कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट में, तो वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। तो वैल्यू क्या है, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा और इनटू है हमारे पास p प्लस क्यू, और इसी तरह से x माइनस वाई की वैल्यू हम सेकेंड में फाइंड कर चुके हैं तो वो भी लिख देते हैं। तो सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा और इनटू p माइनस क्यू। बच्चों सिर्फ अब हमें रीग्रुपिंग करनी है, तो रीग्रुपिंग कर लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक साथ लिख लेते हैं, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा और सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। टर्म्स को बस हम रीअरेंज कर रहे हैं और यहाँ बचा p प्लस क्यू और यहाँ हमारे पास बचा p माइनस क्यू। तो बहुत सिंपल हो गया काम, क्योंकि अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला दिख जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब आप इन दोनों को देखेंगे तो वही चीज अप्लाई होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आज हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1 और मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखिए प्रूव हो गया। फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया आपके वर्कशीट के, आई बिलीव आपको समझ आए हैं। और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये आप ध्यान रखें, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तभी आपको कॉन्फिडेंस इसमें आएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।